जापान और चीन के बाद ट्रंप की हेकड़ी निकालने उतरे किम जोंग। भारत को मिलेगा ऐसा सपोर्ट पीएम मोदी को भी नहीं थी उम्मीद। ट्रंप ने लगाया दिमाग तो भारत ने बिछा दी ऐसी बिसात, भारत का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड बनेगा। उत्तर कोरिया सदमे में है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की दादागिरी निकालने के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र, रूस और चीन बने दो हाथ। बीजिंग से किम जोंग करेगा ट्रंप को बर्बाद। ट्रंप की चौधराहट निकालने के लिए भारत ने साइलेंट स्ट्राइक कर दी है। भारत ने वो जाल बिछा दिया है जिसमें फंसकर अमेरिका का दम घुटना तय हो गया है। रूस, जापान और चीन के बाद अमेरिका के लिए बुरा सपना कहे जाने वाले किम जोंग की एंट्री हो रही है। किम जोंग के एक कदम से पूरी दुनिया का समीकरण बदल जाएगा। भारत ने जो सोचा नहीं था उससे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। ट्रंप को चुनौती देने के लिए उत्तर कोरिया भारत का ट्रंप कार्ड बनेगा। किम जोंग चीन जा रहे हैं और इस खबर से ही अमेरिका में टहलका मच गया है। टैरिफ लगाकर अमेरिका भारत को झुकाने का ख्वाब देख रहा था। अब भारत ने ऐसा हथियार निकाला है जिसके बाद अमेरिका का काम तमाम होना फिक्स हो गया है। चीन में पुतिन और किम जोंग मिलने वाले हैं। इस मुलाकात का असली राज जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अमेरिका को तबाह करने के लिए किसी परमाणु या फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। भारत ने वो हथियार निकाल लिया है जिसका नाम ही ट्रंप के होश उड़ाने को काफी है। ये हथियार सिर्फ अमेरिका पर वॉर ही नहीं करेगा बल्कि भारत के लिए एक सुरक्षा कवच का काम भी करेगा, जिसका नाम सुनकर ही कई देश कांप जाते हैं। अमेरिका जैसा देश भी इसके सामने बौना नजर आता है। जी हां, नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जो अमेरिका को सीधी चुनौती देता है। किम जोंग और उसकी बहन खड़े होकर सीधा ट्रंप को धमका देते हैं और ट्रंप कुछ नहीं बोल पाते। इस देश में टैरिफ लगाने की हिम्मत भी नहीं होती। उत्तर कोरिया भारत के लिए कैसे ट्रंप कार्ड बनने वाला है आपको बताते हैं, और इस खबर ने कैसे व्हाइट हाउस में टहलका मचाया है वो जानकर तो आपको भी मजा ही आ जाएगा। भारत ने ऐसा खेल कर दिया है कि अमेरिका समझ भी नहीं पा रहा करे तो करें क्या। अमेरिका के सुर भी बदलने लगे हैं। ट्रंप कंपनी ये समझ चुकी है कि भारत से पंगा लेना बहुत बड़ी भूल थी। अमेरिका को घमंड था कि वह भारत जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को अपने टैरिफ के जाल में फंसाकर अपनी शर्तों को मनवा लेगा। ट्रंप के टैरिफ लगाते ही कई लोगों ने यह मान लिया कि भारत पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और भारत आखिर में सरेंडर कर देगा। लेकिन नया भारत ऐसा नहीं करता। आज का भारत हथियारों से पहले अपने दिमाग से मिसाइल दागता है। भारत ने अमेरिका को जवाब देने के लिए ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में अमेरिका ने उम्मीद ही नहीं की थी। चीन को भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दुश्मन माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने ही चीन को भारत के साथ लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका के लिए यह पहला सबसे बड़ा झटका था। भारत के मामलों में कांटे बिछाने वाला चीन अब भारत की भाषा बोल रहा है। चीन में भी पीएम मोदी का जलवा रहा। मोदी चीन पहुंचे और जिनपिंग ने अपनी सबसे प्यारी कार मोदी को दे दी ताकि दुनिया में भारत और चीन की दोस्ती का संदेश चला जाए। ये चीन की मजबूरी नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि दुनिया जानती है कि दुश्मन का दुश्मन ही हमेशा दोस्त होता है। रूस और चीन तो भारत के साथ हैं। रूस पर अभी भी कई प्रतिबंध लगे हुए हैं और चीन को अमेरिका लगातार धमका रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनके पसीने छुड़ा डाले। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का नाम यहाँ फिट होता है। किम जोंग का नाम सुनकर अमेरिका में बेचैनी शुरू हो जाती है। किम जोंग कई सालों बाद अपनी ट्रेन में सवार होकर चीन जा रहे हैं। चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर एक भव्य सैन्य परेड हो रही है, जिसमें किम जोंग को मुख्य अतिथि के तौर पर पुतिन के साथ किम जोंग उन भी शामिल होने वाले हैं। मतलब अमेरिका के सबसे बड़े 3 दुश्मन एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। ट्रंप के लिए ये तस्वीर दूसरा सबसे बुरा सपना होगी। पहला सपना मोदी, पुतिन और जिनपिंग पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। आप सोचेंगे इस मुलाकात में बिना पीएम मोदी के शामिल हुए भारत को फायदा कैसे होने वाला है। ये समझने के आपको भारत की डीप डिप्लोमेसी के चक्रव्यूह को समझना होगा। जब आपका दुश्मन अपनी पूरी ताकत से आप पर हमला कर रहा हो, तब उसका दिमाग सबसे बड़े खतरे की ओर मोड़ देना चाहिए। भारत ने अब यही कर दिया है। पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग की मुलाकात वाली खबर के बाद से अमेरिका का ध्यान टैरिफ से हटकर इस मुलाकात पर चला गया है। चीन की जमीन पर ये तीनों परमाणु संपन्न देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ खिचड़ी पकाएंगे। अमेरिका अब भारत से ना टकराकर अपना बचाव करने में लग जाएगा। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं बल्कि अपने लिए नए रास्ते खोज लेगा। चीन, रूस और भारत जैसे 3 महाशक्तियों से अमेरिका दुश्मनी लेने की भूल नहीं करेगा और अब किम जोंग की एंट्री से अमेरिका की पैंट गीली जरूर होगी। यानी 3 महाशक्तियों के साथ वो महादानव जो अमेरिका के लिए हमेशा मुंह फैलाकर खड़ा रहता है। भारत इस मीटिंग में शामिल नहीं है,
फिर भी अमेरिका को इसका खौफ होगा। उत्तर कोरिया एक तरह से नजर न आने वाले सुरक्षा कवच की तरह भारत का साथ देगा। उत्तर कोरिया की असली ताकत परमाणु नहीं, बल्कि अमेरिका को कूटनीतिक रूप से उलझाए रखने की क्षमता है। बिना नतीजे की परवाह किए उत्तर कोरिया अमेरिका को धमका देता है। इसी खौफ का फायदा भारत उठाएगा। चीन उत्तर कोरिया पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। ऐसे में भारत चीन के लिए सिरदर्द पैदा कर देगा। यानी भारत अमेरिका पर टैरिफ कम करने का दबाव भी बना रहा है और साथ ही चीन को भी मैसेज दिया है कि भारत को किसी भी तरह से हल्के में लेने की भूल ना करना। पाकिस्तान की कई बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम उत्तर कोरियाई डिजाइन पर आधारित हैं। अब भारत पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा देगा। अगर भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर किम जोंग पर दबाव बनाया तो पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक की आपूर्ति भी बंद होगी, जो पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए बड़ा झटका होगा। अमेरिका, चीन, रूस हर जगह तनाव है। उत्तर कोरिया इस तनाव को और बढ़ा रहा है। ऐसे में वैश्विक निवेश करने वाले भारत को सबसे सुरक्षित जगह मानकर निवेश करेंगे। भारत के पास इतना बड़ा बाजार है जहां हर कोई घुसना चाहेगा। अमेरिका, चीन आपस में टकरा रहे हैं और रूस पर बहुत से प्रतिबंध हैं। ऐसे में भारत शांत रहकर बड़ा खेल कर जाएगा। यानी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका की डैडी बनाने पर काम कर रहा है और इस काम में जाने अनजाने किम जोंग की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।